आगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। आज अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान होगा। पौष शुक्ल एकादशी के दिन 2 साल पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान होगा। पौष शुक्ल एकादशी के दिन ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान होगा। आज दूसरी वर्षगांठ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। पौष शुक्ल एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। राम मंदिर परिसर में ये धार्मिक अनुष्ठान होगा। 2 साल हो चुके हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए और अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है। रामलला की नगरी जगमग जगमग जगमगा रही है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, अयोध्या में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, अयोध्या में भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पौष शुक्ल एकादशी को जो है भगवान राम की जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आज ठीक वही तिथि है। और लेकिन एक अलग बात है, तो वो केवल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख अलग है। लेकिन 2 साल आज हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा को, और आज जो है अयोध्या में भी जो है भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर जो है मुख्य अतिथि हैं, और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं। आज वो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो वहां पर जो है अयोध्या के मंदिर राम मंदिर में जो है जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लेकर एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो रंजना, तो एक तरीके से आज न्यू ईयर की ईव भी है, तो उस ईव के मौके पर ये जो प्राण प्रतिष्ठा की तिथि आई है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में बताती है कि आने वाले वर्ष में काफ़ी सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। और सकारात्मक सोच के साथ ही जो है अगर इसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये संकेत है कि एक तरीके से जिस तरह से साल के आखिरी दिन ये आया है, इसका परिणाम शुभ ही होगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ बात करें तैयारियों को लेकर, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए रंजना, अगर कहा जाए तो आज क्योंकि न्यू ईयर की ईव भी है, तो इस न्यू ईयर की ईव पर जो है भगवान क्योंकि कल नया साल हो जाएगा, तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए, नए साल के दिन भगवान राम का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। और वैसा ही हाल जो है अयोध्या का भी है। कई मंदिरों की ओर से तो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नए साल पर जो है अगर संभव हो तो वो जो है आने वाले 1-2 दिनों में वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इतनी भीड़ पहले से ही मौजूद है। अगर आप आज अयोध्या जी की भी बात करें तो अयोध्या जी में भी जिस तरीके से भीड़ कल का वहाँ पर नज़ारा था, लाखों श्रद्धालु जो है एक दिन में दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में जो वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट है वो अपने आप में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक और मुख्य अतिथियों का आगमन है, तो दूसरी तरफ जो है जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो हमारे भगवान राम के जो दर्शन करने वाले भक्त हैं, उनके लिए व्यवस्था करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार की ओर से बड़े स्तर पर वहां पर फोर्स तैनात की गई है, और जो भी श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, सरकार की कोशिश है कि जल्दी वो कम समय में जल्दी से दर्शन करे और उसको ज़्यादा असुविधा का सामना भी ना करना पड़े। जी बिल्कुल ललित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर ईव भी है, और क्योंकि रामलला की आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 2 साल हो चुके हैं,
अयोध्या मंदिर को बने, प्राण प्रतिष्ठा हुए, ऐसे में भक्तों का आना भी लगातार जारी है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ दर्शन की नहीं, बाकी व्यवस्थाओं की बात करें, देखिए अयोध्या में जिस हिसाब से भीड़ आप बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो चाहे रहने की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, ये सारी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है अयोध्या प्रशासन के सामने। बिल्कुल, अयोध्या प्रशासन के सामने चैलेंजिंग सिचुएशन है। और देखिए, अगर देखा जाए कि आज अगर प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो मंदिर बनने के भी जो है काफ़ी तकरीबन 1 साल के आसपास का समय हो गया है। तो लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है रंजना, कि अब जो है वहाँ पर प्रशासन, क्योंकि कई अलग अलग तिथियों में क्राउड मैनेजमेंट कर चुका है। अब वो भले ही राम नवमी का अवसर हो, हनुमान जयंती का अवसर हो, या फिर इसके अलावा कई अन्य अवसर जो है, दिवाली हो या फिर होली हो, क्योंकि कई लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में अब काफ़ी अगर देखा जाए तो प्रशासन को भी थोड़ा एक आइडिया है कि किस तरीके से हमको पूरी क्राउड को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, और किस तरीके से जो है भक्तजन वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा सकें, और प्रशासन की तैयारियां भी हो, और उनको ज़्यादा परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्राउड मैनेजमेंट करने में सख्ती बरत दी जाती है, और उस सख्ती के कारण श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर कहा है कि उनकी यात्रा का प्रबंधन तो करना ही है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं का और उनके सुविधाओं का भी ध्यान रखना है, ताकि वो लोग आसानी से दर्शन कर सकें। और देखिए, अयोध्या जी में दर्शन करना केवल एक वो वाली बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा इससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। तो आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो अगर अयोध्या जी में तकरीबन 3 लाख लोग आते हैं, तो उसका मतलब जो आपने कहा कि उनके रहने वहने की व्यवस्था, वो तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे तक चली जाती है। तो वहाँ पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में होटल्स का निर्माण हुआ है पूरे इलाके में, केवल अयोध्या जी में नहीं बल्कि उस पूरे ज़िले में, एक तरीके से कहा जाए तो अयोध्या जी के जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जो इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है होटल्स बन रहे हैं और रहने की व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं, उनका निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उस पूरे इलाके की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में बदलेगी, और यूपी की जो 1 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है वो अपने आप में पूरा होगा, और 2047 बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें अयोध्या जी का। ललित बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर नए साल की ईव की अगर बात करें, न्यू ईयर ईव जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कहते हैं, वो आज है, और साथ ही साथ